तो अस्सलाम वालेकुम जोर बाशिन सलामत बाशिन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। मेरी आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली उन वुमेन्स के लिए जो कि वर्किंग वुमेन है या फिर जिनको जल्दी जल्दी खाना बनाना पसंद है, या फिर उन लड़कियों के लिए जो कि कहते हैं बस जल्दी जल्दी कुछ बने और मैं खा लूं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने खाने को स्टोर कर सकते हैं, अपनी सब्जियों को स्टोर कर सकते हैं, कैसे बगैर जो है हम मेहनत किए ज़्यादा खाना अच्छे तरीके से और जल्दी से हम बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है या फिर आप खुद को अगर आपको जल्दी जल्दी कुछ बनाना होता है, आप क्विकली कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे भिंडी। हम भिंडी भी स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। यहाँ पे मैं भिंडी लेकर आई थी आज 2 किलो, जो 1 किलो मैंने काट के पका लिया था घर के लिए, और इसका 1 किलो मैंने अच्छे से धो के काट के और उसके बाद मैंने इस बॉक्स में डाल दिया। ये हमारे पास ऐसा बॉक्स होता है जो कि आपके घर में कोई खाना आता है या कुछ भी ऐसा बर्गर वगैरह इन डब्बों में आता है, तो इनको फेंकने के बजाय इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आप ये भी यूज कर सकते हैं कि आप जिप लॉक बैग ले लें, उसमें जो है काट के डाल लें। ये बहुत भी बेस्ट ऑप्शन होता है और स्पेस भी जो है कम जो है लेता है। आज मैं बना रही हूँ आलू चिकन और चने वाले समोसे। इसको मैंने कल रात ही बना के प्रिपेयर करके फ्रिज में रख दिया था और आज जाके मैं लेकर आई हूँ समोसा शीट। ये समोसा शीट पट्टियाँ जो होती हैं ये मुझे मिले हैं 150 रुपीज में। इतना सस्ता होता है, आप मतलब कहीं से भी इसको बाय कर सकते हैं। मटेरियल आप घर की चीजों में से ही बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अगर चिकन नहीं है तो आप बोले मैं समोसा नहीं बना सकती, आप बोले कि यार अगर चने नहीं है तो मैं समोसा नहीं बना सकती। आप सिंपल आलू को भी बॉईल करके उसमें धनिया पुदीना और अच्छे से मसाला वगैरह ऐड करके ना उसको इसमें फिल कर सकते हैं और ये आपके समोसे रेडी हो जाएंगे। यही समोसे आप बाहर से लेकर आएंगी और वो गंदा भी होगा, पता नहीं किस तरह से बनाया होगा। कोशिश कीजिएगा अपने घर में अपने हाथ से चीजें बनाएं, फ्रीज करें और रखें और खाएं उसे। आज साथ में बच्चों को भी वही चीज दें जो आप घर में ही बनाती हैं। मेरी अक्सर कोशिश यही होती है कि मैं घर में ही सब कुछ बनाऊं। अच्छा, मैं पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं जो थी बाहर से ही खाना मुझे पसंद था। जब तक मैं अपने घर में थी, मतलब अपने माँ बाप के घर में थी, लाडली थी, तब मैं पका पकाया चाहती थी, हर चीज़ मुझे पका पकाया मिले। लेकिन जब से मेरे बच्चे हुए हैं तब से जब मैं यहाँ पर आई हूँ कामरा में, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदी चीज़ें मिलती है बाहर से, तो मैं कहती हूँ कि बंदा खुद ही बनाए खुद ही खाए, बहुत हेल्दी होता है और बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 12 दाने मतलब 1 दर्जन समोसे मैंने बना लिए थे इन पट्टियों से, और कुछ पट्टियाँ मेरी रह भी गई थी। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ था 12 पीसेस, लेकिन इसके अंदर से मुझे 12 पीसेस से भी ज़्यादा निकला है मेरे पास, और इतना ज़्यादा शीट्स जो थी वो बच गई थी। अच्छा, अब मेरे पास जो फिलिंग मैंने तैयार की हुई थी ना, अब मैंने उसको आधा यूज़ किया और आधा मैंने दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ कैसे कि मैं इसके लिए कबाब बनाऊंगी। जब मैंने एक छोटा साइज़ का प्याज लिया, उसको काट के इसमें ऐड कर दिया। इसको हम कबाब बनाएंगे और इसको हम यूज़ कर सकते हैं अंडा शामी बर्गर में। ठीक है, इसको हम ऐसे ही फ्राई करके चावलों के साथ दे सकते हैं। इसको ऐसे ही जब कोई मेहमान आए तो चाय के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ हम सर्व कर सकते हैं। यकीन जाने ना, मैंने पता है सिर्फ और सिर्फ 4 आलू बॉईल किए हुए थे और तकरीबन 1 मुट्ठी जो कहते हैं ना चने, वो बॉईल करके मैंने इसमें ऐड किए हुए थे, और बिल्कुल 2 पीसेस मैंने इसमें चिकन के ऐड किए हुए थे बस। और इस इतने मतलब मटेरियल से मेरे कितने सारी चीज़ें बन गई हैं आप देख सकते हैं। मैंने इससे 1 दर्जन समोसे भी बना लिए हैं और आधा दर्जन दर्जन बोलें या पीसेस बोलें, इससे कबाब भी बना लिए हैं। तकरीबन 6 पीसेस मैंने इसके कबाब बना लिए थे। तो ये होती है औरतों की जो किफ़ायतशार होती हैं, जो बहुत टैलेंटेड वुमेन्स होती हैं, जो कि कहते हैं ना कि अपने घर को मैनेज करना जानती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप करें, आपको काफ़ी अच्छा महसूस भी करेंगी और आपके घर में कभी भी जो है हर चीज़ हड़बड़ाहट में नहीं होगी। आप जब भी चाहे कुछ भी, कभी घर में कुछ नहीं बना होता है, बीमार होती है, तो फटाफट ये चीज़ें आप निकाल के अपने हस्बैंड को खिला सकती हैं, अपने बच्चों को खिला सकती हैं, आप खुद खा सकते हैं। ठीक है मेरी बहनों, थोड़ी से कहते हैं ना हिम्मत पकड़ो और थोड़ा सा काम कर लो, उसके बाद फिर ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है कुछ दिन तक। तो भाई यहाँ पे मेरे सारे समोसे रेडी हो गए थे और मेरे कबाब भी रेडी हो गए थे। अब मैंने करना है इनको स्टोर करने के लिए मेरे पास ऐसा कोई मटेरियल मौजूद नहीं था, लाइक जिपलॉक बैग या कुछ ऐसे वैसे। अब नहीं है तो मैं क्या करूँ, नहीं कर सकती, कर सकती हूँ। तो मेरे पास ये पड़े हुए थे डब्बे, तो हमारे घर में आते हैं लाइक
कभी बर्गर आता है, कभी कुछ आता है, हस्बैंड ले आते हैं। तो ये पड़े हुए थे लेकिन इसके ढक्कन सारे जो थे वो गायब थे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, इसको इसमें डालकर इसके जो है मैं शॉपर के अंदर डालूंगी और शॉपर को अच्छी तरीके से पैक कर दूंगी। तो इससे ये होगा कि इसके अंदर जो है वाटर नहीं जाएगा, ये ख़राब नहीं होंगे समोसे और अच्छे तरीके से स्टोर भी हो जाएंगे। मेरा आइडिया आपको कैसे लगा आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। यार ये मेरा समोसा रेडी हो गया। अब ये जाएगा डायरेक्ट फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए। अब कबाब के लिए मैंने सबसे पहले कबाब को फ्रीज़ करना है, उसके बाद इसको बेशक आप फ्रीज़र में ऐसे खुला भी छोड़ दें, कोई मसला नहीं, कोई पानी नहीं पकड़ता, ये कोई ख़राब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास कोई और बैग वगैरह मौजूद होता है ना, तो आप बेशक उसे ब्लॉक बैग में इसको पैक करके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे फ्रीज़र में क्या क्या मौजूद है। इतने छोटे फ्रीज़र में इतना सब कुछ मैंने ठूस के रखा हुआ है ना, यकीन जाने ये फ्रीज़र भी बोलता होगा कि खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। तो सबसे पहले ये 2 कबाब मुझे सामने पड़े हुए मिले। जब भी बहुत ज़्यादा कबाब बन जाते हैं और उसमें से सिर्फ 2-3 रह जाते हैं ना, तो मैं प्लेट को या फिर वो बॉक्स को निकाल लेती हूँ, तो उनको मैं बाहर ही रख देती हूँ। तो ये दूसरी हमारे पास चीज़ है मटर। यस लड़कियों, मटर छील के आप फ्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद करेले को मैंने अच्छे तरीके से धो के नमक लगा के उसके बाद मैंने इसको फ्रीज कर दिया है। जब भी आपका दिल करे ठक से निकालें, ठक से पकाएं। और भाई चाइनीज़ लवर्स, आप जो है इस तरह से शिमला मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इस तरह डब्बे में डाल दें या जिपलॉक बैग में डाल दें। इसको अच्छे तरीके से आप फ्रीज़र में रख दें, कुछ भी नहीं होगा, तकरीबन 1 महीना 2 महीना तो ऐसे ही चल ही जाएगा। उसके बाद हमारे पास गाजरें हैं। ये गाजरें मेरी अपने खेत की, मतलब खेत नहीं बोल सकते, अपने ही हमने पीछे उगाई हुई थी। तो वो मेरे जो कहते हैं ना माली साहब, वो लेकर आए थे, तो मैंने सारे काट के फ्रीज़ कर दिए थे। यहाँ पे कुछ समोसे मेरे पिछले रह गए थे, तो वो भी मैंने रखे हुए थे। और उसके बाद आता है चने। चने बॉईल करके रखो, तो जब भी खाना हो तो आपने सुबह निकाल लेना है, शाम को आपने पका के खा लेना है, ठीक है। कभी चाट वगैरह बनाने के लिए भी। तो ये हमारे पास, मेरे पास कुछ चिकन के पीसेस पड़े होते थे जब मैं चाइनीज़ वगैरह बनाती हूँ, तो उसके लिए मैंने रखे हुए हैं। और ये मेरे पास हैं, अच्छा ये भी मैंने घर में ही बनाए हैं, घर के कोफ्ते हैं। ये चिकन कोफ्ता है और दूसरा जो बड़ी प्लेट में है वो हमारे पास मीट कोफ्ता है, ठीक है। बस कोफ्ते बनाएं और फ्रीज़र में डाल दें। और उसके बाद ये नगेट्स हैं जो मैंने नहीं बनाए, ये डब्बे वाले थे। कभी कभी हस्बैंड ले आते हैं अपने पसंद से ऐसी चीज़ें, तो हम भी इसको फ्रीज़र में रख देते हैं और यूज़ कर लेते हैं। कभी कभी बाहर कभी हम खा लेते हैं। ये नहीं है कि हमेशा मैं बोलूँ कि हमेशा घर का ही पका कर खाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि घर में जितनी चीज़ें हो सके स्टोर करूँ या बना के रखूँ। अच्छा तो मेरी बहनों, ये क्या है? ये है दही बुल्ले के फुल्कियाँ, जो मैंने कल रात बनाई हुई थी और इसको मैंने फ्रीज़र में स्टोर करके रख दी है। कभी भी कोई मेहमान आ जाता है, आपके पास कुछ भी नहीं है, दही पड़ा हुआ है, तो आपने ये निकाल के ना इसको पानी में डाल देना है थोड़ी देर। और उसके बाद जो है इसकी अच्छी सी दही फुल्कियाँ बना के ना आपने अपने मेहमान के सामने रख देना है। या मेहमान नहीं आते ना तो बाहर में जाए, लेकिन खुद तो आप खा सकते हैं ना। कभी कभी इंसान को क्रेविंग होती है, हाय अल्लाह मेरा दिल करे मैं दही बल्ले खाऊं, लेकिन इंसान के पास ना ही पैसे होते हैं ना टाइम। तो इंसान ऐसे बना के रख दे तो इंसान आराम से निकाल के बना के खा ले। और ये हमारे पास चिकन बॉल्स है, इतनी सारी चीज़ें निकली है कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये मैंने बनाई हुई है धनिया पुदीना और लहसुन की चटनी, ठीक है। इसको मैं फ्रीज करके रखती हूँ, बहुत ईजी हो जाता है। कभी कभी मैं बिरयानी बनाती हूँ कुछ भी, तो फटाफट निकाल के क्यूब साइड में काट के तो मैं इसको दही में डाल लेती हूँ। एक पुदीना है, एक धनिया, ओनली धनिया वाली चटनी। मेरे हस्बैंड और मैं धनिया पुदीना वाली जो चटनी होती है ना, हम इसके जो है फ़ैन हैं। जब तक ये ना हो तो हम चावल खाते ही नहीं है। उसके बाद यहाँ मैंने गोभी को भी फ्रीज करके रखा हुआ है। कभी हमारे घर में गोभी आती है, वो बहुत थोड़े अमाउंट में हम बनाते हैं, लेकिन बाकी बच जाती है तो हम रख रख के ना उसको ख़राब कर देते हैं। आप इसी तरह धो के इसको काट के फ्रीज़र में रख दें तो ये ख़राब भी नहीं होगी, और अगली दफ़ा जब भी आपका दिल चाहे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने आखिरी हमारे पास जो है डब्बा, ये ग्रीन ऑनियन है जो मैंने काट के रखा है। लाइक मैं कभी ऑमलेट बना लेती हूँ सुबह सुबह, तो टाइम नहीं होता, तो इसको मैं निकाल के फ़ौरन ऑमलेट बना लेती हूँ। चाइनीज़ राइस में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मेरी बहनों इतनी सारी चीज़ें जो है मेरी फ्रीज़र, छोटी सी फ्रीज़र में से निकली है। और अब इनको मैंने वापस भी स्टोर करके रखना है, क्योंकि अब मैं सही सेटिंग करके रखूँगी ताकि चीज़ें वगैरह ना जब खोलो तो गिरे ना, या फिर जगह थोड़ी सी बन जाए। लेकिन नहीं, फ्रीज़र ही छोटा है तो जगह नहीं बनेगी। बाकी सारी चीज़ें जो है मैंने ठूस ठूस के रख दी हैं इसमें। अच्छा तो मेरी बहनों, आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी स्टोर करने वाली। इस पर आपने मुझे कमेंट भी करना है, शेयर लाइक सब्सक्राइब जो भी हो सकता है आपने मुझे सपोर्ट लाजमी करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू गाइज, आई लव यू सो मच। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिलहाल की वीडियो यही तक थी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब खैर।